Hello everyone. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। मतलब कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। कृषि या एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? वो है प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। ठीक है, तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का जो प्रोडक्शन होता है, इससे पेस्टिसाइड्स के का जो उपयोग किया जाता था या पीड़क जो कीट को मारने के लिए, पेस्ट्स को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता था खेतों में, और जो भी वेजिटेबल्स हैं या अनाज हैं उपजाने में उनका उपयोग किया जाता था, उसके प्रयोग में अभी कमी आ गई है। तो ये किसका योगदान है? ये बायोटेक्नोलॉजी का योगदान है। और पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का जो प्रोडक्शन होता है, उसमें एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस यूरिनजिएंसिस। ये इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। कैसे? तो इस बैक्टीरिया से एक टॉक्सिन बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है, जिसको कि संक्षेप में, इसको शॉर्ट में हम लोग बीटी कहते हैं। और ये जो टॉक्सिन होता है, वो टॉक्सिन जीन जो होता है, वो बैक्टीरिया से क्लोन हो करके और उसको प्लांट्स में, पौधों में एक्सप्रेस करते हैं। और जब वो एक्सप्रेस हो जाता है, उसमें एंटर हो जाता है, तो यह जो इंसेक्ट्स हैं उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा करता है ये। और इसी कारण से जितने भी केमिकल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या कीटनाशक जो होते हैं, अब उनकी उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट हैं उसमें ही वो ऐसा है कि उसमें कोई भी पेस्ट या कीड़ा उसमें नहीं लग सकता है। बीटी का जो उपयोग किया जाता है, ये बायो पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन किया जा रहा है इससे। तो जैसे बीटी कॉटन, फिर आपका टमाटर है, टोमेटो है, मेज़ है, पोटैटो है, सोयाबीन है, ठीक है, ये सब हैं। तो अब ये कैसे होता है? तो बैक्टीरिया जो है जिसका नाम है बैसिलस यूरिनजिएंसिस, इसका कुछ स्ट्रेन में एक प्रोटीन बनता है, जो कि उस प्रोटीन से इंसेक्ट्स मर जाते हैं। और इसी प्रोटीन को, या इसको डायरेक्ट आप कह सकते हैं पॉइजन कह सकते हैं, तो इस पॉइजन का जो प्रभाव होता है, वो बहुत सारे इंसेक्ट्स के जो स्पीसीज हैं, जैसे कि लेपिडोप्टेरोन है जिसमें कि तंबाकू वगैरह का जो कीड़ा होता है, कॉलिप्टेरोन है जिसमें बीटल्स आते हैं, डायप्टेरोन है मक्खी मच्छर, इन पर होता है, जिसके कारण कि प्लांट्स जो था पहले उन लोगों को हार्म पहुंचता था। लेकिन इस तरह के जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स और बीटी कॉटन वगैरह, जो बीटी जो हैं, इसके द्वारा जो प्लांट्स तैयार हो रहे हैं, उसमें इन सब जो इंसेक्ट्स हैं इनका असर नहीं होता है। बैसिलस यूरिनजिएंसिस के द्वारा जो इंसेक्टिसिडल प्रोटीन जो वो कब बनते हैं? वो बैक्टीरिया के जो लाइफ साइकिल है उसके एक स्टेज पर वो बनता है, और ये जो प्रोटीन होता है वो क्रिस्टल के रूप में होता है। ठीक है, अब कहेंगे कि ये जो बैक्टीरिया में ये प्रोटीन होता है जो कि पॉइजनस, जो इंसेक्ट्स के लिए पॉइजनस होता है, तो वो बैक्टीरिया को नहीं मारता है। नहीं, ये जो होता है ये बैक्टीरिया के अंदर होता है। और जब बीटी जीन जो होता है, जो कि बैक्टीरिया में होता है, वो प्रोटॉक्सिन के रूप में रहता है। वो बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है, मतलब कि इनएक्टिव होता है वो। और जैसे ही
वो जो प्रोटॉक्सिन है या वो जो प्रोटीन है या जो पॉइजन है वो इंसेक्ट के शरीर में जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है और जिसके कारण वो इंसेक्ट को मार देता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कि बीटी टॉक्सिन जीन्स वेर आइसोलेटेड फ्रॉम बी thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton. The toxin is coded by a gene named CRY. ठीक है, अभी हम आपको बता चुके कि बीटी टॉक्सिन जीन्स को आइसोलेट किया जाता है वो बैक्टीरिया से और उसको कुछ प्लांट्स में एक्सप्रेस किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिससे कि जो इंसेक्ट उस पर आते हैं वो उसमें उसके बॉडी में चला जाता है, वहाँ एक्टिव हो जाता है और इंसेक्ट्स को वो मार देता है। अब इसमें क्या है कि बीटी टॉक्सिन एक उसमें जो एक जीन होता है वो एनकोड होते हैं। ठीक है, तो जो जीन होता है उसको क्राई कहते हैं और क्राई जीन बहुत तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्राई 1AC, क्राई 2AB, फिर इसी तरह से क्राई 1AB भी होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो है इनको एनकोड किया गया है, इनका नाम दिया गया है और जिससे ये जो प्रोटीन होते हैं वो कॉटन प्लांट को बॉल वॉर्म से बचाते हैं, जो उसके फ्रूट्स को, कॉटन का जो फ्रूट्स होता है उसको खा जाता है तो उससे ये उसको बचाते हैं। उसी तरह से क्राई 1AB प्रोटीन जो है वो मक्के या जिसको मेज हम लोग कहते हैं उसके फसल को कॉर्न बोरर से बचाता है, मतलब वो मक्का में जो मकई में छेद कर देते हैं उससे बचाता है। तो देयर आर अ नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जांपल द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द जीन क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कंट्रोल बॉलवॉर्म्स एंड क्राई 1AB कंट्रोल्स कॉर्न बोरर। ठीक है, अभी जो हम बताए आपको कि क्राई जैसे कि दो तरह के जो जीन हुए, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, तो ये जो है ये कॉटन प्लांट का जो है उसको बॉल वॉर्म से बचाता है, उसकी खेती को, उसके फसल को आप कह सकते हैं। उसी तरह से जहाँ मक्का उपजाया जाता है, मेज का जब खेती होती है तो उसके फसल को कॉर्न बोरर से बचाता है। कौन सा? क्राई 1AB। BT toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plants to provide resistance to insects. अभी हम इसको स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता चुके हैं, विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, अब क्या है कि इंसेक्टिसाइड्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड्स, और इस तरह से जो बीटी टॉक्सिन जीन को जो क्लोन किया जाता है बैक्टीरिया से, है ना, और इस तरह से जो बायो पेस्टिसाइड बनाया जाता है तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो अब केमिकल जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनकी अब ज़रूरत नहीं रह गई है। एग्जाम्पल इसका क्या है? बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है एंड सोयाबीन एक्सेट्रा। तो हम लोग अभी बीटी कॉटन के बारे में पढ़ चुके हैं और इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।